हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये स्लोगन सबने सुना है और अमूल के बहुत प्यारे प्यारे क्रिएटिव्स अलग अलग इवेंट्स के साथ आपने ज़रूर देखे होंगे। लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अमूल दूध की पेरेंटल कंपनी GCMMF की। वास्तव में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA ने वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की ग्लोबल रैंकिंग में GCMMF को वर्ल्ड का नंबर 1 कोऑपरेटिव का दर्जा दिया है, जो कि अमूल दूध की पेरेंटल कंपनी है। अब पेरेंटल संस्था है। अब सवाल यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि अमूल मॉडल में ऐसा क्या है जिसने भारत के ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ जो किसान हैं, जो दूध उत्पादक हैं, उनको कैसे ऐसा बनाया और किस प्रकार से ये ग्रोथ का मॉडल दिया कि यह एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गया। और इसके साथ साथ आगे आने वाले वर्षों में अगर हम देखें तो क्या यही मॉडल भारत की इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी को डिफाइन करने जा रहा है। चलिए समझते हैं आज के इस अमूल मॉडल की और भारत के कोऑपरेटिव पावर की। न्यूज़ मिंट में निकली है जो कहती है कि अमूल पेरेंट रैंक टॉप एट ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025। सो स्टार्ट करते हैं। खबर क्या है उसको जानते हैं। देखिए, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है अमूल नाम के ब्रांड के अंतर्गत, जो अमूल ब्रांड आप जानते हैं, इसे विश्व में नंबर 1 कोऑपरेटिव का स्थान दिया गया है। किस आधार पर? GDP पर कैपिटा के आधार पर। जो बच्चे UPSC वाले हैं वो इसको जरूर नोट करेंगे। किस आधार पर? GDP पर कैपिटा के आधार पर दिया गया है। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2025, इस रिपोर्ट ये दर्शाती है कि अमूल केवल एक डेयरी ब्रांड नहीं है बल्कि एक सशक्त सामाजिक आर्थिक आंदोलन है, सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट है, जो कि 36 लाख किसानों को जोड़ता है और 18,600 गांवों को डेयरी सोसाइटीज के माध्यम से कनेक्ट करता है। तो क्या है ये अमूल मॉडल और कैसे ये इतना सक्सेसफुल है, यह जानना भी बहुत जरूरी है और शायद आपका इंटरेस्ट भी आ रहा होगा अमूल को समझने की। तो शुरू करते हैं, इस बात को भी समझते हैं, द सीक्रेट बिहाइंड द अमूल मॉडल। देखिए, अमूल मॉडल जो है वो 3 लेवल्स पर, 3 स्टेजेस पर काम करता है। सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर, जहां से दूध इकट्ठा किया जाता है, जो किसान, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, सीधे इसमें भागीदार होती हैं। फिर इसके बाद जिला लेवल के संघ होते हैं, जहां पर दूध की प्रोसेसिंग की जाती है, क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है और कूलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके बाद स्टेट लेवल फेडरेशंस हैं, जो कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग को संभालती हैं, यानी कि अमूल का नाम यहां से आना शुरू होता है। अब यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और वह है 1 मेंबर 1 वोट का लोकतांत्रिक सिद्धांत। यानी कि मुनाफा सिर्फ पूंजी लगाने वाले को नहीं होगा, बल्कि दूध प्रोड्यूस करके देने वाले हर एक सदस्य को इसका लाभ मिलेगा। और इसीलिए जो सहकार से समृद्धि का मॉडल है वो इस पर एग्जैक्टली फिट बैठता है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठता है। अब हम बात करेंगे अमूल का इंपैक्ट क्या है, अमूल का प्रभाव क्या है। केवल डेयरी की बात नहीं है। देखिए, अमूल से क्या होता है कि अमूल से लगभग 36 लाख दूध उत्पादक परिवार जुड़े हैं, जिनमें 70% महिलाएं हैं। तो महिला सशक्तिकरण के एंगल से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। 55,000 करोड़ से अधिक का इनका वार्षिक टर्नओवर है। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो अमूल मॉडल ने एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्विटी और के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी बहुत बड़ा इम्पेटस दिया है, बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। सोशल इक्विटी की बात करें तो छोटे किसानों को बड़ी कॉरपोरेट्स के बराबर बार्गेनिंग पावर्स मिल गई है और यह सिर्फ दूध नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सिंबल बन गया है। अब यहां पर उस संस्था के बारे में भी जानना जरूरी है जिस संस्था ने अमूल को यह मान्यता प्रदान की है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लीजिए। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में जान लीजिए। इसका हेड ऑफिस जो है, मुख्यालय जो है, वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। यह दुनिया भर की सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही साथ सस्टेनेबल कोऑपरेटिव बिजनेसेस को बढ़ावा देता है। जो सतत सहकारी बिजनेस मॉडल हैं उनको बढ़ावा देने का काम भी करता है। हर साल ICA और EU RICSE
यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइजेस मिलकर वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर नाम की रिपोर्ट जारी करते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को भी मापता है। देखिए, जो भारत का कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क है वह जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो भारत में, अगर हम सहकारिता आंदोलन की बात करें तो भारत में सहकारिता आंदोलन की नींव 1904 में पड़ी और 1912 में कोऑपरेटिव एक्ट भी आया और यहाँ से हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू होता है। लेकिन कोऑपरेटिव को संवैधानिक ताकत और रियल ताकत मिलती है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम से, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वास्तव में 2011 में पास किया गया और इसके अंतर्गत कोऑपरेटिव्स को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगर आप आर्टिकल 19(1)(c) देखेंगे तो आर्टिकल 19(1)(c) जहां पर सभा, समूह और संगठन बनाने का अधिकार दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट, उसमें सहकारी संस्था को भी जोड़ा गया है। इसी के साथ साथ जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43B, जो कि डीपीएसपी में है और कहता है कि राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ संविधान में भाग 9B भी जोड़ा गया, जो आर्टिकल 43ZH से लेकर के आर्टिकल 243ZT तक है। अनुच्छेद 243ZH से लेकर के 243ZT तक है यह भाग 9B में, और यहां पर सहकारी शासन की पूरी रूपरेखा भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई है। देखिए, भारत में करीब करीब 8.42 लाख सहकारी संस्थाएं हैं, जिनमें 29 करोड़ सदस्य हैं, यानी कि विश्व की कुल आबादी का लगभग 27% हिस्सा भारत के कोऑपरेटिव्स में संलग्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2025 को वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया। मैं चाहूंगा कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वे कमेंट करके अवश्य बताएं कि वर्ष 2025 के इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स की थीम क्या थी। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यह माना जा रहा है कि कोऑपरेटिव एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक पूंजी है, एक सोशल कैपिटल है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वापस आते हैं और अमूल की बात करते हैं। देखिए, अमूल भारत के लिए केवल एक दूध का ब्रांड नहीं है, बल्कि उस भारत की कहानी है जो गांव से दुनिया तक सहकारिता की शक्ति का इतिहास लिखता है। इस अमूल मॉडल ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बनाया। ऑपरेशन फ्लड भी इसी में आया। तो GCMMF जो है वह नंबर 1 जब बनता है तो यह सिर्फ एक रैंकिंग नहीं होती है, यह इस बात का प्रमाण है कि इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और सेल्फ रिलायंट मॉडल्स भी आज सस्टेनेबल कैपिटलिज्म के आगे खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। और यही कारण है कि अमूल मॉडल अब ग्लोबल पॉलिसी स्कूल्स के साथ साथ UN रिपोर्ट्स में भी एक केस स्टडी बन गया है और आपको भी यह मॉडल कोऑपरेटिव के संदर्भ में बहुत ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, UPSC मेंटर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे UPSC 2026 में प्री देना चाह रहे हैं, उन सब के लिए स्टडी IQ IAS सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच लाया है, जो कि 10 नवंबर से शुरू हो गया है। अब इसमें बहुत कम समय है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगले 200 दिनों के अंदर आपका पूरा प्रीलिम्स का रिवीजन, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ साथ लगातार क्लासेस, मेंटोरशिप, सब कुछ मिलेगा सिर्फ इस सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच में। आपको ये डिस्काउंटेड फीस अगर चाहिए तो आपको PK लाइव कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप हमारे ऐप पर या हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, कोर्स को पढ़िएगा, कोर्स का ब्रोशर पढ़िएगा, क्लास डिज़ाइन, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो सब पढ़ने के बाद जब आप कोर्स ज्वाइन करने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि कोई स्पेशल कोड है क्या, तो आप बताइएगा, PK लाइव वहाँ पर एंटर करिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ 2027 वाले बच्चे भी हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वर्ष 2027 को टारगेट करेगा। इसमें बुक्स का सेट, मेंटोरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स इन दिल्ली, ये सब मिलेंगे। साथ ही साथ 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा और साथ ही साथ आपकी पूरी प्रिपरेशन 2027 के नजरिए से कराई जाएगी। यह बैच 12 नवंबर से शुरू होगा। कोड का मामला सेम है, PK लाइव इस्तेमाल करेंगे, आपको जो भी फीस वहां पर दिखाई देगी उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, सपना है UPSC,
तो प्रैक्टिकली शुरू करिए उसको जीना। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।